प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 34वां। जीवों पर सच्चे मालिक की दया का हाल और वर्णन उनकी गफलत और बेपरवाही का उसकी तरफ से, और मुनासिब और लाजिम होना हर एक जीव पर उस दया की परख करके उससे संत सदगुरु के वचन के मुआफिक कमाई करके अपने सच्चे उद्धार का फायदा हासिल करना। सच्चे मालिक ने अपनी दया से जीव के गुजारे के लिए इस लोक में उसको अनेक औजार बख्शे हैं कि जिनके वसीले से वो अपनी रोटी और इंद्रियों के भोग का सामान पैदा करके रस और आनंद ले सके, जैसे 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण। इंद्रियों की 2 किस्म हैं। एक ज्ञान इंद्री, जैसे आंख, कान, नाक, जबान और त्वचा यानी छूने वाली ताकत बदन की चमड़ी में, और दूसरी कर्म इंद्रिय, जैसे हाथ, पांव, जबान, पेशाब और पखाना की इंद्री, और 4 अंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार हैं। इन 14 औजारों के वसीले से आदमी अनेक तरह के नए नए काम करता है और नई नई चीजें और विद्या की पोथियां बनाता है और मेहनत और मजदूरी और हुनर के काम और लिखना पढ़ना और बंदोबस्त दुनिया का करता है, और इस तौर से धन पैदा करके अपने खाने पीने और पहनने और रस और स्वाद की चीजों का भोग करने का बंदोबस्त करता है। अब ख्याल करो कि जिस मालिक ने ये सब औजार और समझ और ताकत उन औजारों के काम में लाने की बख्शी है, किस कदर इस आदमी को उसकी शुक्रगुजारी और सेवा जान और दिल से करना चाहिए। वो सच्चा मालिक कुल दयाल और दातार है और सब जीवों पर, चाहे वे समझें या न समझें, और उसकी दया और दात का शुक्राना करें या न करें, बराबर दया कर रहा है और सब तरह से उनकी संभाल और रक्षा जैसे जैसे जब जब मुनासिब होती है करता है। सिवाय औजारों के तन में उस सच्चे मालिक ने बाहर से भी बहुत सामान आदमी और जानदारों के आराम के लिए, जैसे सूरज और चांद और पानी और हवा और अग्नि और रोशनी और बिजली वगैरह पैदा किए हैं। इस सब दया और दात के एवज में वो सच्चा दाता और दयाल मालिक कि जो सबका सच्चा माता और पिता है, कोई खिदमत या सेवा या शुक्रगुजारी का काम या उस शुक्रगुजारी का इजहार और वर्णन जीवों से नहीं चाहता है और न इन बातों की उसको परवाह है। पर उन जीवों पर जिनको उस मालिक ने बुद्धि की ताकत, निर्णय और भेद करने वाली और नफे और नुकसान की परख करने वाली और रचना और उसके सामान को देखकर उसके बनाने और पैदा करने वाले की पहचान करने वाली बख्शी है, फर्ज और लाजिम है कि वे दरियाफ्त करें कि उनके जीव यानी रूह का असली मुकाम कहां है और वहां कैसा आनंद और सुख है। और इस देश में जहां की वो तन, मन और इंद्रियों के साथ संसार में बंध गई है, और उस देश के सुखों में क्या फर्क है, और उनके सच्चे पिता और माता कुल मालिक का कैसा स्वरूप और धाम है, और उस मालिक से मिलने में क्या फायदा और दूरी में क्या नुकसान है, और वो दूरी किस तरह से दूर हो सकती है, यानी वो रास्ता किस तरकीब और किस सवारी से तय करके सूरत यानी रूह अपने निज घर में पहुंच सकती है। और हरचंद वो सच्चा मालिक जीवों की शुक्रगुजारी और खिदमत और सेवा का मोहताज नहीं है, पर जीवों को मुनासिब है कि अपने नफे और फायदे के वास्ते जरूर शुक्रगुजारी उसकी दया और दात की हमेशा और हरदम करते रहें। जो वे ऐसा करेंगे तो
तो उनके मन में उस सच्चे मालिक का प्यार और भाव कायम होगा और बढ़ता जाएगा, और उसके सबब से अंतर में शांति और एक तरह की खुशी पैदा होगी कि जो उनकी सूरत यानी रूह को ताकत देती रहेगी। देखो, दुनिया में जो एक आदमी दूसरे आदमी से किसी तरह का सलूक करता है या तकलीफ के वक्त में उसकी मदद और गमख्वारी करता है या जरूरत के वक्त में धन देता है, तो वो शख्स किस कदर उसका एहसानमंद होता है और तहे दिल से यानी अपने अंतर के अंतर से उसको दुआ देता है, और जिस कदर उससे बन सके उसकी सेवा और उसके लड़कों या प्यारों की सेवा करने को तैयार रहता है, और जब मौका पाता है तब फौरन सेवा करके थोड़ा बहुत उस एहसान का एवजाना बदला करके अपने मन में बहुत खुश होता है। जो कि सूरत यानी सब जीव उस सच्चे मालिक की अंश हैं, और इनमें यह स्वभाव और चाल जारी है कि एक दूसरे की तकलीफ और सख्ती में मदद करता है, और फिर वो दूसरा उसका एहसान मानकर एवज में प्यार और मोहब्बत और खिदमत करता है। तो उसी स्वभाव और चाल के मुआफिक जरूर हर एक आदमी के मन में सच्चे मालिक की दया और दात के एवज में उसके चरणों में प्यार और भाव और उसकी सेवा का शौक पैदा होना चाहिए, और उसका ज़हूर भी अच्छी तरह होना चाहिए। पर आमतौर पर यह बात नजर नहीं आती, यानी आदमियों में ये चाल मालिक के शुक्रगुजारी की कम देखने में आती है। सबब इसका यह है कि पहले तो वो मालिक किसी को नजर नहीं आता और न मिलता है, और जहां कहीं वो प्रगट यानी जाहिर होता है वहां उसकी पहचान नहीं आती, और जो उसने इस मामले में हुक्म दिया है उससे लोग नावाकिफ हैं। मालिक ने कहा कि जहां सच्चे प्रेमी और भक्तजन हैं उनके हृदय में मेरा बासा रहता है, और कहीं जो मुझको कोई ढूंढना और तलाश करना चाहे तो मैं नहीं मिलूंगा, पर प्रेमी भक्त के हृदय में बसता हूं, वहां मुझको तलाश करे। और जो सेवा और भाव और प्यार करना हुए वहां उस सच्चे प्रेमी भक्त के साथ बर्ताव करे तो वो सब सेवा मेरी है, और जिस कदर भाव और प्यार कोई करेगा वो मेरे साथ भाव और प्यार समझा जाएगा, और उसका फल मैं दूंगा। दुनिया में भी इस बात का सबूत प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जो कोई किसी के बालक से प्यार करे और उसको कुछ खिलावे पिलावे या पहरावे, तो उस बालक के माँ बाप उस शख्स से बहुत खुश होते हैं और उसकी सेवा का बदला आप देते हैं। इसी तरह जो कोई दुखी और निर्धन जीवों की, जो कि सच्चे मालिक के बालक हैं, मदद और उपकार करे, उससे मालिक राजी होता है, और जीव भी उसकी कार्रवाई देखकर राजी और खुश होते हैं, और जहां तक जिससे बने मदद भी करते हैं। और जो ऐसा काम निष्काम बनावे तो उसके बदले में मालिक प्रेम और भक्ति की बख्शिश करता है, और नहीं तो इस लोक में या परलोक यानी स्वर्ग में सुख देता है। ये तो हाल आम जीवों के साथ उपकार करने का बयान हुआ। और प्रेमी जन जो कि मालिक के निज प्यारे बालक हैं, बल्कि किसी दर्जे में खुद उसी का स्वरूप हैं, उनकी सेवा का फल तो कुछ कहने और लिखने में नहीं आ सकता। मुक्ति का देना तो ऐसी सेवा के बदले में बहुत जर्रा सा इनाम है। ऐसी निष्काम सेवा के फल में मालिक का दर्शन और निज धाम का बासा मिलता है। और मालिक ने कहा है कि प्रेमी और भक्तजन मेरी आत्मा यानी मेरी जान है। उनकी मार्फत जो कोई मुझसे मिलना चाहे मिल सकता है, और उनके वसीले से जो कोई मेरी सेवा करना चाहे वो सेवा मुझको पहुंच सकती है।
ऐसे पूरे प्रेमी और भक्तजन जो कि सच्चे मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल से मिल रहे हैं, वे संत कहलाते हैं। और जो ब्रह्म और पार ब्रह्म से मिल रहे हैं, वो साध कहलाते हैं। और जो मिलने का जतन और अभ्यास कर रहे हैं और अभी ब्रह्म पद तक नहीं पहुंचे, वो सत्संगी कहलाते हैं। संत जन तो आप ही सच्चे मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल का स्वरूप हैं, और साध जन ब्रह्म और पार ब्रह्म का स्वरूप हैं। और सच्चे सत्संगी जो अभ्यास में दर्द और शौक के साथ लगे हुए हैं, वो सच्चे मालिक के निज प्यारे बाल बच्चे हैं। जो कोई मालिक के निमित्त इनकी सेवा करेगा और इनके साथ भाव और प्यार करेगा, उससे कुल मालिक प्रसन्न होएगा और मेहरबान होकर भक्ति यानी प्रेम दान देवेगा, कि जिससे वो भी एक दिन साध और संत गति हासिल करके सच्चे मालिक के दरबार में दाखिल होकर अजर अमर हो जाएगा और जन्म मरण से रहित होकर परम आनंद और महासुख को, जिसमें कमी व बेशी नहीं होवेगी, प्राप्त होवेगा।
स्वामी राधा स्वामी